अमेरिकन सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को ऐसा लग रहा है जानबूझकर बेइज्जत किया जा रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन पहले इस वीडियो को देख लीजिए। आज हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी कि जब सरकार की ओर से विदेश मंत्री जवाब देंगे तो अमेरिका को एक करारा जवाब मिलेगा। दुख इस बात का है कि आज हमारे साथियों ने, विपक्ष ने कुछ अहम बातें उठाई। ये जो अमेरिका में थे वो कोई आतंकवादी नहीं थे। इल्लीगल है या नहीं उसकी कोई अपील हमने तो सुनी नहीं। इनको पाँव में जंजीर, हाथों में हथकड़ी डाल के आतंकवादियों की तरह से क्यों लाया गया, इसका जवाब आज विदेश मंत्री ने नहीं दिया। अगर आने वालों में 33 मेरे गुजराती भाई हैं, हमने सवाल उठाया था कि मां भौम को छोड़ के कोई क्यों विदेश जाएगा। मॉडल स्टेट है आपका गुजरात, गुजरात में रोजगार नहीं देते हो आप, युवा को अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वहां जाते हैं, इसका जवाब दो। कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे जैसे ट्रंप के स्पोक्सपर्सन हो, वो इलीगल थे, जोखिम था। अरे भैया, क्यों उसको हाथकड़ी पहनाई? आप ये क्यों नहीं मानते हो कि कोलंबिया जैसा छोटा देश आंख दिखाई उसने, तो भारत ने क्यों अपना हवाई जहाज नहीं भेजा? हमारा हवाई जहाज जाता, सम्मान के साथ लेके आते। एक भारत मां का अपमान है, इसका कोई जवाब नहीं। जो वहां रहे थे उन्होंने मेहनत से अगर अपनी संपत्ति बनाई है, हमारा सवाल था कि बताइए उस संपत्ति को उनके परिवार तक पहुंचाने के लिए क्या कर रही है सरकार? कोई जवाब नहीं। चुनावी भाषण में तो 56 का सीना लाल आंख कर दूंगा, सबको झुका दूंगा, और जब मेरे भारत के वासियों का ऐसा अपमान हुआ तो ये सरकार जैसे तलवे चाट रही हो अमेरिका ऐसे जवाब दिया। तब पूरे ऑपोजिशन ने, इंडिया ग्रुप ने हाउस से वॉकआउट करके मां भारतीय के सम्मान के लिए एक संदेश दिया है। साथियों, अब ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, अमेरिकन सरकार भारतीय लोगों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। सवाल इसलिए बहुत बड़ा बन जाता है क्योंकि हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप जी को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं। दोस्ती भी इतनी गहरी कि कभी भारत के अंदर किसी भी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का इतने बड़े लेवल पर स्वागत समारंभ नहीं हुआ था जो हम लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप जी के लिए किया। आप लोगों को वो इवेंट याद होगा, नमस्ते ट्रंप। इससे आगे जाकर हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर जाकर ये नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार, मतलब पॉलिटिकल प्रचार भी किया था। डोनाल्ड ट्रंप जी को इतनी इज्जत देने के बावजूद, डोनाल्ड ट्रंप जी का इतना सम्मान करने के बावजूद, डोनाल्ड ट्रंप जी का प्रचार करने के बावजूद, फिर भी अमेरिका भारतीय नागरिकों के साथ इस तरह का अगर व्यवहार करता है तो इसका मतलब ये है, हम ये कह नहीं सकते कि अमेरिका के अंदर भारत का डंका बज रहा है। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि भारत की लंका लग चुकी है। फिर भी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि भारत का डंका अभी भी अमेरिका में बज रहा है, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, भारतीय नागरिकों को अमेरिका ने बंधक बनाया, उनके हाथों में बेड़ियां लगा दी, यहाँ तक कि उनके पैरों के अंदर जंजीरें बांधकर उनको बेइज्जत किया। साथियों, इस तरह का बर्ताव कभी भी भारतीय नागरिकों के साथ किसी ने नहीं किया। यहाँ तक कि उनको 40 घंटे का सफ़र इसी हालत में करवाया गया। लेकिन साथियों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है, 40 घंटे के लंबे सफ़र के दौरान भारतीय किस हालात में होंगे, इस बात की कल्पना तक मैं नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा, अमेरिकन सरकार ने भारतीय लोगों को सामान ले जाने वाले आर्मी के विमान के अंदर भारत में भेजा है। साथियों, यहाँ पर और एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि किसी और देश के आर्मी के जहाज को भारतीय धरती पर उतरने दिया गया। साथियों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या कोई और देश किसी दूसरे आर्मी के विमान को अपने देश के अंदर उतरने देगा? सोचिएगा ज़रूर। साथियों, अमेरिका यहाँ तक भी रुकता तो बात अलग थी, लेकिन अमेरिका ने हमारे लोगों का उसी हालत में वीडियो बनाकर जारी कर दिया। अब आप लोग बता सकते हो हमारा डंका बज रहा है या नहीं बज रहा।
लेकिन हमारी सरकार इस बात के ऊपर चुप्पी साध कर बैठी है, लीपापोती करने में लगी हुई है। लेकिन साथियों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है, अमेरिका के बाजू में कोलंबिया एक छोटा सा देश है, लगभग 6 करोड़ आबादी वाला देश है। लेकिन उस देश के राष्ट्राध्यक्ष है, उन्होंने अमेरिका को खड़े बोल सुना दिए। उन्होंने ये तक कहा, आपके आर्मी का विमान हम हमारी धरती पर उतरने नहीं देंगे। और कोलंबिया के राष्ट्राध्यक्ष जी ने अमेरिका को ये कहा, हम अपना विमान भेजेंगे और हमारे नागरिकों को इज्जत के साथ हमारे देश में लेकर आएंगे। और उन्होंने विमान भेजा भी और अपने नागरिकों को लेकर भी आए और उनके साथ बात की, उनकी समस्या क्या है वो समस्याओं को भी सुना। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, हमारे वाले जो है वो कुंभ के अंदर डुबकी लगा रहे थे। यहाँ पर बड़ा सवाल ये है, इतना छोटा सा देश कोलंबिया, जिसकी आबादी लगभग 6 करोड़ है, वो अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता है। और हमारी आबादी लगभग 140 करोड़ है। क्या हम अपना विमान नहीं भेज सकते? बिल्कुल भेज सकते थे और बात भी कर सकते थे और हमारे नागरिकों को इज्जत के साथ लेकर भी आ सकते थे। यहाँ पर और एक बड़ा सवाल है कि हमारे देश की धरती पर दूसरे देश के आर्मी का विमान कैसे उतर सकता है। अब सवाल आप लोगों से है, याद कर लीजिए हमारे कमज़ोर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, और वो किस्सा भी याद कर लीजिए देवयानी खोबरागड़े वाला। उस वक्त हमारे पंत प्रधान जी ने अमेरिकन एम्बेसी की सिक्योरिटी तक हटा ली थी, बहुत सारी उनको सहूलियत थी वो भी बंद कर दी थी, यहाँ तक कि बाहर की पुलिस को भी हटा दिया था। तब अमेरिका जाग गया था, क्योंकि भारत ने तगड़ा वाला एक्शन लिया था, इसलिए अमेरिका ने ऑन रिकॉर्ड माफ़ी मांगी थी। लेकिन ये तब की बात है, तब हमारे पास कमज़ोर प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब हमारे पास मजबूत प्रधानमंत्री है। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका से सवाल करेंगे, अमेरिका से जवाब मांगेंगे, क्या अमेरिका से माफ़ी मंगवाएंगे? इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में दे सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।